बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क़यामत की निशानियों पे। नाज़रीन के क़यामत की निशानियों में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो छोटी निशानियां बयान फरमाई, उसमें यह भी है कि मोमिन के ख्वाब का सच्चा होना। हालत ख्वाब में इंसान जो कुछ देखता है, इसके कुछ माफ़ी और अहकाम हैं। बाज़ ख्वाब तो बिल्कुल तुलुए सुबह की मानंद सच्चे होते हैं और बाज़ झूठे भी होते हैं, और बाज़ ख्वाब महज परेशान ख्याली और हदीस नफ्स पर मुबनी होते हैं, जिनकी कोई ख़ास ताबीर नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाबों के बारे में बाज़ ऐसी खबरें दी हैं जो अलामात क़यामत और उसके सार से ताल्लुक़ रखती हैं। सच्चा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा होता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद नबूवत से कोई चीज़ बाकी ना रहेगी सिवाय मुबशरात के। सहाबा कराम ने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबशरात क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब जो एक मोमिन देखता है उसके लिए किसी को दिखाया जाता है। ख्वाब का सच्चा और उसका मोमिन के लिए बिशारत होना कुर्ब क़यामत और कायनात के ख़ात्मे की इलामत है। मोमिन का ख्वाब कुर्ब क़यामत ज़्यादा सच्चा और फौरी वाक़या होगा, और मोमिन ज़्यादा नेक और लोगों में ज़्यादा अजनबी होगा। इनके हालात में सच्चा ख्वाब मोमिन की तन्हाई और अजनबियत को दूर कर देगा और उसका उनीस और गमख्वार बनेगा, और इसका ख्वाब कम ही झूठा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का ज़माना करीब आ जाएगा तो मुसलमानों का ख्वाब कम ही झूठा होगा। जिसका ख्वाब ज़्यादा सच्चा होगा वो बाद में भी ज़्यादा सच्चा होगा। मोमिन का ख्वाब नबूवत का 45वां हिस्सा होता है। ख्वाब 3 किस्म का होता है। एक सच्चा ख्वाब जो कि अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी होता है, दूसरा गमनाक ख्वाब जो शैतान की तरफ से होता है, और तीसरा ख्वाब जिसमें इंसान अपने आप से बातें करता है। अगर तुम में से कोई नापसंदीदा ख्वाब देखे तो उसे चाहिए कि वो खड़े हो जाए और नमाज पढ़े और लोगों से ये ख्वाब बयान ना करे, मैं ख्वाब में बेड़ी को पसंद और तो को नापसंद करता हूँ, क्योंकि ख्वाब में बेड़ी की ताबीर दीन पर इस्तिकामत और साबित कदमी है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि आखिरी ज़माने में मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि मोमिन का ख्वाब ऐसी वाज़िया शक्ल में होगा कि वो किसी हुज्जत का मुताज नहीं होगा, लिहाजा इसमें झूठ के दाखिल होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, और ये ऐन उसी तरह वाक़या होगा। और दीगर ख्वाबों की ताबीर मख्फी होती है। तबीर बतलाने वाला इसकी तबीर बतलाता है मगर वो वाक़या नहीं होती, इसलिए ऐसा ख्वाब झूठा होता है, सच्चा नहीं होता। इस बात को आखिरी ज़माने से ख़ास करने में हिकमत ये है कि मोमिन इस दौर में अजनबी होगा, जिसका कि हदीस पाक में आता है कि इस्लाम अजनबियत में शुरू हुआ और आखिरी ज़माने में भी ये गरीब लोगों में होगा, और इन हालात में एक मोमिन को मोनस और गमखार बहुत कम हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला इसके सच्चे ख्वाब से इसकी इज़्ज़त फरमाएगा, जो इससे हक़ पर साबित कदम रखेगा और इसके लिए बाइस बिशारत होगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी बयान फरमाई है। और आजकल हम देखते हैं कि बाज़ लोग ख्वाब बयान करते हैं, आप तादाद तो उनकी कम है, लेकिन जो बयान करते हैं वो अगले कुछ घंटों में वो पूरा होता हुआ वैसे ही नज़र आता है। और दूसरा आपने फरमाया झूठ की कसरत होगी, और झूठ की कसरत इस टाइम हमारे माशरे में इंतहाई ज़्यादा है, बल्कि झूठ बिकता है और सच को दीवार पर दे मारा जाता है। ये अब चल रहा है। आप झूठ बोलें, किसी से झूठ बयानियाँ बनाएं, झूठ बात करें, तो वो देखें वो किस तरह बिकती है। मार्केटिंग जो हम करते हैं वो भी झूठ पर मुबनी हम ज़्यादातर करते हैं, हम सच्चाई पर मुबनी नहीं करते। ये सब चीज़ें इसी में शामिल है। झूठ एक नहायत बुरी आदत है। आदमी झूठ बोलता रहता है और झूठ ही की कोशिश में लगा रहता है कि हत्ता कि यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ झूठा लिखा जाता है। क़यामत की निशानियों में से ये भी है कि लोगों में झूठ फैल जाएगा, और एक शख्स अपनी गुफ्तगू में झूठ से बचने की कोशिश नहीं करेगा, ना वो ख़बरें दूसरों तक मुंतकिल करने से कबल किसी किस्म की तहकीक करेगा, और सब कुछ झूठ कसरत और लोगों पर इसके बहुत बुरे असरात के बावजूद वो झूठ बयान करेगा। ये वजह यह है कि अभी भी आप देख लें, आजकल के दौर में देख लें कि आज हमारा मीडिया क्या किरदार अदा कर रहा है।
सोशल मीडिया क्या किरदार अदा कर रहा है। लोग झूठ पर मुबनी बातें फैलाते हैं। ये क़यामत की निशानियों में से अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानी बयान फरमाई है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ज़माने में कुछ ऐसे दज्जाल व कज़ाब ज़ाहिर होंगे जो तुम में से ऐसी हदीस बयान करेंगे जिन्हें तुमने ना सुना होगा, ना तुम्हारे आबाओ अजदाद इनसे वाकिफ़ होंगे। तुम उससे बच कर रहना, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दें या फितना में मुब्तला ना कर दें। इसी तरह हज़रत जाबर बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले कुछ झूठे लोग ज़ाहिर होंगे, इनसे बच कर रहना। और ये अहद हाज़र में आप देख लें कि ये चीज़ें अब आम पाई जाती हैं, झूठ को बुराई नहीं समझा जाता। बिल्कुल इसी तरह आप कोई आम छोटे से छोटे काम में भी देखें कि लोग झूठ बोलकर उसको बयान करते हैं और कहते हैं कि हमारी वाह वाह हो। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी क़यामत की छोटी निशानियों में से एक निशानी बयान फरमाई है। अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।